तो मित्रों, डही के आश्रम में मैं 2-3 घंटे रुका, लेकिन बहुत प्यारा। एक तो मेरा बैग यहाँ से हो गया, फिर यहाँ पे अच्छा भोजन प्रसाद हुआ, फिर यहाँ से प्रस्थान के समय का वीडियो है। इस आश्रम में बहुत डही में मुझे जाना अच्छा भी रहा, हनुमान जी बड़े प्यारे दूसरा ये एक नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि वो मेघनाथ तीर्थ में चूक गया। खैर, सब एक साथ आप नहीं साध सकते हैं नर्मदे हर। और मित्रों, डही से मैंने नया बैग लिया था, पुराना बैग अब मेरे को विसर्जित करना था, लेकिन इस बैग ने बहुत साथ दिया और मेरे कमर पे बराबर कंधे पे रहा, पीछे पीठ पे। और शूलपाणी के दिव्य क्षेत्र में, अद्भुत क्षेत्र, नर्मदा खंड का अद्भुत क्षेत्र, उसमें बराबर इसका साथ दिया। तो एक प्रकार से मोह हो गया। हालांकि एक मानसिक कमजोरी होती है मोह, लेकिन फिर नए बैग में सामान रखने के बाद इस बैग को भी साथ में मैंने ले लिया और अगले दिन इसको विसर्जित किया। दैट्स इन नेक्स्ट वीडियो। और फिर इसी बैग के साइड में मैंने इसको लगा लिया, और जैसे कोई, फिर यहाँ से मेरी आगे की यात्रा शुरू। गर्मी भी कुछ कम हो गई थी और फिर यहाँ से मैं आगे की यात्रा मेरी शुरू हुई। रोड किनारे बड़े प्यारे प्यारे घर दिख रहे मेरे को, खेतों के किनारे, रोड के किनारे। आगे है बाजार, पीछे है नेचर। निकलते ही रोड के किनारे किनारे बड़े प्यारे प्यारे मकान हैं, और ऐसे मकान बड़े प्यारे लगते मुझे। पीछे है खेत, आगे है रोड। एक कदम आगे रखूं तो मैं हो जाऊं ग्लोबल, और पीछे मैं हूँ मेरे ही गांव में। वाह, इसे लगभग। और फिर धीरे धीरे हम चलते इलाका है, और दृश्य देखिए आप रास्ते के। चलते चलते दृश्यों का आनंद बड़ा, इस परिक्रमा में बहुत कुछ हमको देखने को मिलता है, वो सब आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। देखिए, हरा रास्ता था, फिर ये रेतीला रास्ता शुरू हो गया, शायद नया रोड बनेगा। सो गुड फॉर द न्यू। गर्मी से पूरा जंगल सूखने लगा, पूरा जंगल। ऊपर रोड, नीचे खेत, और हवा चल रही ठंडी ठंडी। शाम का समय है। फिर मैं लगातार चलता रहा, बीच में उठते बैठते अचानक मेरा मोबाइल हो गया डिस्चार्ज, पावर बैंक भी डिस्चार्ज था। तो फिर मैं अंधेरा होते होते पड़ियाल के इस आश्रम में पहुंच गया। पड़ियाल, अंधेरा हो चुका था, मुझे काफ़ी तेज़ चला मैं, और बीच में दुकानें मिली थी, तो वहाँ मैंने अपना मोबाइल भी थोड़ा चार्ज किया था, उसी से ये वीडियो बने हैं। और यहाँ जाते मैंने भगवान शिव के दर्शन किए। 12 ज्योतिर्लिंग भी यहाँ स्थापित है। बहुत ही प्यारा और शांत आश्रम। यहीं पे खाटू श्याम की स्थापना भी है। बहुत प्यारे खाटू श्याम, इसकी आरती हुई शाम को, और सब कुछ बड़ा प्यारा। 5 PM and I just finished my पूजा। यहाँ हम आरती में आके थोड़े लेट हो गए, स्नान किया, फिर आरती शुरू हो गई, फिर भोजन शुरू हो गया, फिर अभी टाइम मिला किया नर्मदे हर। तो ये आश्रम परिसर का दृश्य है, और जो देवियाँ थी सन्यासीन, अद्भुत, उन दोनों के इधर ही आसन वहीं पे थे, और बहुत सौम्य, सल एजुकेटेड, हाईली। लगभग 1.5 दिन का उनका। और ये महाराज जी सवेरे कर रहे थे हवन। और ये आश्रम परिसर का मैंने वीडियो लिया, इसका साइलेंस आप खुद महसूस कीजिए। मैंने अपना पूजा पाठ किया, 12 ज्योतिर्लिंग के फिर से दर्शन किए वहाँ पर जो स्थापित थे, और यहाँ प्यारे महादेवीय थे। शिव मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय। हर हर महादेव, नर्मदे हर। पंचमुखी हनुमान। देखिए मंदिर में कितने प्यारे वो, और शिव पार्वती का भिक्षाम देही च पार्वती, अन्नपूर्णा के रूप में फोटो है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। सर, ये नंदी निकले लास्ट में। वाओ, आम गिरा हुआ है, ले लेते हैं इसको। और ये महाराष्ट्र की उम्र में है 82 ईयर्स। कैन यू इमेजिन? वो आश्रम के सब काम खुद करते हैं, आरती से लेके सब कुछ। 1 घंटे हवन करते हैं, गौ सेवा करते हैं, गऊ का दूध निकालते हैं,
और बाल भोग भी खुद ही बना रहे थे, तो हमने कहा महाराज जी अब पोहे हमको बन रहे मदद हैं, करने फिर दें। बनेगी चाय। बहुत सारे गद्दे और कंबल हैं। यहीं पे भोजन प्रसाद बनता है और बाबा ही सब कुछ करते हैं। हम लोगों ने थोड़ा हेल्प किया, लेकिन सब कुछ खुद ही करते हैं। ये बाबा का आसन है, इसी पे सोते हैं। ये मेन गेट है। ये कटहल का पेड़ है, यहाँ पे दिख रहा कटहल। और हमारे झोले डंडे तैयार हैं। ये परिक्रमा मेरे जीवन के लिए अद्भुत हो रही है और होने जा रही है और हो ही रही है। अलग अलग तरह के टेस्ट हैं, लेकिन इस आश्रम का एक बहुत ही प्यारा मेरा रहा ये अनुभव। बहुत प्यारी जगह। परिक्रमाओं से मैं निवेदन करूं कि पडियाल के इस आश्रम में आप कुछ देर रुकें, यहाँ की ऊर्जा को महसूस करें। और महाराज जी स्वयं 85 साल के लगभग उम्र है उनकी, 82 है। अद्भुत। तो मित्रों, मैं पडियाल आश्रम में रात शानदार गुजरी। 4 बजे मैं उठ गया था। मैंने अपना पूजा पाठ वगैरह किया। उसके बाद महाराज जी ने चूँकि कह दिया था कि बाल भोग और नाश्ता करके जाएंगे, तो हमने कहा क्या करें, तो फिर गौशाला की सफाई, आश्रम की थोड़ी मैंने सफाई कर दी। बहुत प्यारा लगा। अपॉर्चुनिटी परमात्मा ही देता है। फिर महाराज श्री बड़े दयावान हो गए, मुझे लेके बूंदी ही लेके जाना है, तो ढेर सारी बूंदी मुझे देती। फिर वहाँ से मैं निकला और वो जो बच्ची को मैं प्रेम कर रहा था, तो आप सुनिए, देखिए, महसूस करिए। नर्मदे। प्याली प्याली मम्मी मारती तो नहीं है? हमारी मम्मी तो बहुत मारती थी। तेरे को नहीं मारती होगी है? नहीं मारती होगी। हम तो उल्टे सीधे काम ही ऐसे ही करते थे। तू तो सीधी है। जय हो। कितनी प्याली है। अरे 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 अरे। गोरा नंदिनी है तू तो, नंदिनी नंदिनी, प्यारी प्यारी नंदिनी, नंदिनी नंदिनी नंदिनी।